बिहार बिहार हो गया सर, बिहार में हार भी हो गई, बिहार में जीत भी हो गई। अब आगे का सोचो, बंगाल की तरफ चल रहे हो, दावे कर रहे हैं कि पटना से बिहार से गंगा बही है, वो बंगाल तक बहेगी। कहां तक बहेगी? अजय अंजाम के दो मिसरे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैंने भी नहीं लगाया, अच्छा लगे तालियां बताना। आप गंगा की वहां धार बहाने निकले, आप गंगा की वहां धार बहाने निकले, गंगा जल आपको दीदी पिलाने बैठी हैं, आपने छपरा हिलाया, चलो पटना भी हिला, वो तो कहती हैं कि भारत हिलाने बैठी हैं, वो तो कहती हैं कि भारत हिलाने बैठी हैं, वो तो कहती हैं कि भारत हिलाने बैठी हैं। याद रखिएगा, जैसी गुजरे हो सुना के अभी बिहार में आप, डॉली जी ध्यान दीजिएगा, जैसी गुजरे हो सुना के अभी बिहार में आप, याद रखिएगा नहीं वैसी कहानी होगी, सर पे सर पीट के सर आपका सर सरका कर वो सरजमीन बंगाल की रानी होगी, वो सरजमीन बंगाल की, वो सरजमीन बंगाल की, वो सरजमीन आपका ठीक नहीं। आपके विषय में ये एक सामान्य मतलब विचार है, बता रहा हूं, आगे सुनो। आपका ठीक नहीं, क्या कहो करोगे क्या? आपका ठीक नहीं, क्या कहो करोगे क्या? आप तालाब में तरबूज उगा सकते हो, जिनके सहयोग से जीते हो अभी बिहार की जंग, उन्हीं नीतीश को ठेंगा भी दिखा सकते हो, उन्हीं नीतीश को ठेंगा भी दिखा सकते हो। आप सत्ता के लिए करते हो ड्रामे सारे, उठा के राजा को प्यादे को बिठा देते हो, किसी नाले को बता देते हो छोटी गंगा, और फिर उसमें ही बंदे को कुदा देते हो, और फिर उसमें ही बंदे को कुदा देते हो, और फिर उसमें ही बंदे को कुदा देते हो, लूज कर देते हो लोकतंत्र की लवली सूरत, लूज कर देते हो लोकतंत्र की लवली सूरत, बिना विपक्ष के प्रत्याशी जिता लेते हो। अब तो मतदान का लगता है कि झगड़ा ही खत्म, म्यूनिसिपैलिटी में महाराष्ट्र की दिखा ऐसा, अब तो बैलेट का ईवीएम का मसला ही खत्म, काहे को रोज बदलते हो कवायद सारी। देखिए अच्छा लगा था जी को, बात सही है, काहे को रोज बदलते हो कवायद सारी, एक कॉन्ट्रैक्ट ही 100 साल का भरवा लो ना, बस एक राज तिलक की बची है रस्म अभी, काहे मतदान कराते हो वो करवा लो ना। धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बढ़िया। देखो, मैं तो पहली बात तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस वाले इतने मायूस ना हुआ करें, मतलब चेहरे से एकदम खुशी गायब है। तो एक कांग्रेसी हमसे बोला भी कि यार क्या हार का सामना करते हैं, जब हारते हैं तो वो लोगों का सामना नहीं कर पाते, क्या बोला करें? तो हमने कहा तुम भी बोल दिया करो, हार में ना जीत में किंचित भयभीत में, तो इस पर भाजपा का तो कॉपीराइट है नहीं। यही जो बोलते हैं ना, तो आप भी बोला करो, है ना। अब है क्या कि जिस राज्य में चुनाव होता है, मैं ये बता रहा हूँ गठबंधन कैसे करते हैं, जिस राज्य में चुनाव होता है बड़ी स्टाइल में जाते हैं कांग्रेस वाले, ऐसे अमर अकबर एंथोनी में नहीं, विनोद खन्ना कहता है इस मोहल्ले का दादा है तू, और वहाँ पहुँचे, उसने कहा हाँ तो दादा हमें भी शामिल कर लो गठबंधन में। हाँ, तो दादा ने पूछा और दादा ने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे वोट हमें मिलेंगे, गठबंधन तो कर लें, तुम्हारे वोट मिलेंगे हमें? तो बोले कि हमारे वोट होते तो हम गठबंधन काहे करते। ये भी हकीकत है ना। लेकिन जो आप कह रहे हो ना, कांग्रेस वाले हकीकत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि वोटों में कुछ धांधली हुई भी है, फिर भी आपको इतनी तो सीटें तो मिलती जितनी तेजस्वी यादव को मिली, आपको फिर भी 5 मिली, जनता ने तो नकारा ही आपको। ऊपर से आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, मेन जो जड़ है उस पर कोई नहीं आ रहा है ना। चलो, राहुल जी अभी कह रहे थे कि वहां पे नहीं पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में। अच्छा, कांग्रेस वाले मानते लगातार तारीफ करते रहते हैं, एक हमसे कह रहा है कि देखो राहुल जी कितने सरल में, बिल्कुल भी घमंड नहीं उनमें। तो हमने घमंड वाला कोई काम भी तो नहीं करा अभी तक उन्होंने, तो घमंड मतलब एलओपी वही बनेंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी बनेंगे, और एलओपी की जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहे। इससे पहले भी कुछ जगह नहीं पहुंचे थे। मैं सुनो एक बात कर रहा हूँ, उपस्थित नहीं रहते हैं जहां रहना चाहिए, आखिर ये एलओपी साहब कब तक ऐंठेंगे, आखिर ये एलओपी साहब कब तक ऐंठेंगे। पद की गरिमा नहीं तो पद किसी और को दो, अच्छा सब क्या राहुल जी ही लपेटेंगे।
कार्यकर्ता इतने भी मजबूर क्यों हैं आपके, कार्यकर्ता इतने भी मजबूर क्यों हैं आपके, उनका फैलाया हुआ कितने समेटेंगे, उनका फैलाया हुआ कितना समेटेंगे। पार्टी है कोई खानदानी ये दुकान नहीं कि गले पर सिर्फ राहुल गांधी ही बैठेंगे। आप एक बार चेंज करके, हाँ, कांग्रेस वाले अभी भी मजनू भाई को यही भरोसा दिला रहे कि भैया बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई आपने। लगातार वही चल रहा है। और जो कांग्रेस की हालत है, मैंने एक लिखा है, अभी भाई साहब ने भी बहुत सारी बात बताई कि वो कटने को तैयार हैं और इस तरीके, वैसे ही लगभग कुछ है। और ये बात आप मतलब बिल्कुल मत सोचना कि भाजपा कुछ ऐसी कर रही है आपकी दुर्दशा, इसका पूरा क्रेडिट कांग्रेस को ही जाता है। कांग्रेस खुद सक्षम है, अपने हालात खुद ऐसे कर रही है। अर्श से फर्श तक लगभग आ चुके हैं, जो बचा है गैप पाटना ही बस बाकी है। और सूख कर टूट रहा पेड़ कांग्रेस का, ठूट ही है उसे काटना ही बस बाकी है। रहे बचे कहें या कि बचे कुछ कहें राज्य, अवशेष सिर्फ छांटना ही बस बाकी है, अवशेष सिर्फ छांटना ही बस बाकी है। अध्याय आपकी कथा के हो चुके समाप्त, अब तो पंजीरी बांटना ही बस बाकी है। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए अपने देख जी, फालतू की बातें होती हैं, मुद्दों की कोई बात नहीं होती। मैं डॉली जी से बिल्कुल सहमत हूं। मैं मुद्दे की बात करता हूं, 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि आप प्रति व्यक्ति की कमाई से मिले हैं तो क्या, भाजपा कहती है कि हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दी पिछले 11 सालों में, तब कहता हूं कि आप प्रति व्यक्ति की कमाई से मिले हैं तो क्या रास्ते में कहीं महंगाई नहीं आई है। आप प्रति व्यक्ति की कमाई से मिले हैं तो क्या रास्ते में कहीं महंगाई नहीं आई है। और महंगाई तो बढ़ाई सो बढ़ाई छोड़ो, पर रोजगार पे भी सुनवाई नहीं आई है। रोजगार पे भी अब अगली पंक्ति सुनना, देखना गौरव चौहान की तरफ मैं सुनाता हूं, सुनिएगा कि रोजगार पे भी सुनवाई नहीं आई है। और रोजगार ना होने का दर्द उसे पूछिए जो, रोजगार ना होने का दर्द उन्हें पूछिए जो, रोजगार ना होने का दर्द उन्हें पूछिए जो हो गए 35 के सगाई नहीं आई है। बढ़िया, बहुत अच्छे, ऐसे बचती है बिना क्या बात कि रोजगार ना होने का दर्द उन्हें पूछिए जो हो गए 35 के सगाई नहीं आई है। और जेठ की दोपहरी में कहते बेरोजगार जेठ बन गए हैं लुगाई नहीं आई है। बढ़िया है। अच्छा, क्या हास्य निकाला। अच्छा, एक बार जोरदार भाई, जोरदार तालियां भाई, बहुत अच्छा हास्य निकाला। इतने सारे वादे हुए लेकिन कुछ नहीं हुआ। इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का भी वादा किया, मतलब बहुत सारे वादे थे, कितने कितने गिनाऊं कि वादों की ठंडाई बनी जुमलों की भांग छनी, वादों की ठंडाई बनी जुमलों की भांग छनी, जन भावनाओं का भी सूप बना दिया है, जन भावनाओं का भी सूप बना दिया है। और आप सरमाया हैं तो सर पर छाया करो, आप सरमाया हैं तो सर पर छाया करो। बहुत थैंक यू। कि वादों की ठंडाई बनी जुमलों की भांग छनी, जन भावनाओं का भी सूप बना दिया है। और आप सरमाया हैं तो सर पर छाया करो, आपने तो छाया को ही धूप बना दिया है। आपने तो छाया को ही धूप बना दिया है। और जनता को सपने दिखाए पूरे कैसे होते, जनता को सपने दिखाए पूरे कैसे होते, दीवारें बनाई नहीं रूफ बना दिया है। जनता को सपने दिखाए पूरे कैसे होते, दीवारें नहीं बनाई रूफ बना दिया है। और शहरों को स्मार्ट बना नहीं पाए पर आम आदमी को बेवकूफ बना दिया है, आम आदमी को बेवकूफ बना दिया है। और बिहार की तरफ मैं लेके चलता हूं, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सत्ता की ये मूर्ति जिस कारीगर ने बनाई, बिहार में सत्ता की ये मूर्ति जिस कारीगर ने बनाई, उसी से ये छेनी व हथौड़ी नहीं छीन ले,
सत्ता की ये मूर्ति जिस कारीगर ने बनाई, उसी से ये छेनी व हथौड़ी ही ना छीन ले। और आ गई फसल पर जिससे जुता है खेत, आ गई फसल पर जिससे जुता है के खेत, अब कहीं बैलों की वो जोड़ी ही ना छीन ले। अब कहीं बैलों की वो जोड़ी ही ना छीन ले। और भाजपा की सीटें थोड़ी सी ही कम रह गई अकेले सरकार बनाने में। भाजपा की सीटें थोड़ी सी ही कम रह गई, जदयू की ज्यादा में से थोड़ी ही ना छीन ले। भाजपा की सीटें थोड़ी सी ही कम रह गई, जदयू की ज्यादा में से थोड़ी ही ना छीन ले। और भले ही नीतीश जी को दूल्हा तो बना दिया है, भाजपा दूल्हे से कहीं घोड़ी ही ना छीन ले। बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा लिखा है। ये बहुत बढ़िया लिखा है। गृह विभाग तो छीन लिया आपने उनसे। नहीं, हमारा समन्वय है। नीतीश अच्छा, हाँ, नीतीश जी ने गृह दे दिया और वित्त ले लिया। हमारा तो आपस में चीनी पानी का संबंध है। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से पानी कौन है? पानी कौन है? ये तो पता ही नहीं चलता है। प्रेम में थोड़ी पता चलता है कि पानी कौन, चीनी कौन, पानी कम है, चीनी कम है, थोड़ी पता चलता है। ये ऐसे नरेंद्र और नीतीश जब दोनों मिलते हैं, क्या भारत मिलाप का दृश्य होगा। आप देखते हैं दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, एक दूसरे के गले लग जाते हैं, एक दूसरे के हो जाते हैं। मगध में नीतीश जब नरेंद्र से मिले, विपक्ष कैसे न जले, विपक्ष कैसे न जले, विपक्ष कैसे न जले। नीतीश जी डर में सरकार जरूर चलाएंगे अब अगले साल 5 साल, कहीं महाराष्ट्र की तरह बिहार ना हो जाए। तो ये, लेकिन आप ही मुझे बताइए, वो उन्होंने कहा कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, आप तो आ ही नहीं रहे ना कहीं पे। अब बंगाल में आपको कोई पूछ ही नहीं रहा, ममता बनर्जी देख भी नहीं रही कि कांग्रेस है नहीं है। आप सर किशोर जी मुझे एक बात बताइए, तो क्या ये सोचकर हम जनता की बात करना बंद कर दें? क्या ये सोचकर राहुल जी युवाओं के मुद्दे उठाना बंद कर दें? अगर नहीं, यही सोचकर आप जनता की बात करो, यही सोचकर आप युवाओं के मुद्दे उठाओ, यही सोचकर आप लोगों के मुद्दे उठाओ तो वोट दें। अगर इस देश के युवा की कोई बात कर रहा है, अग्निवीर की कोई बात कर रहा है, नीट पेपर लीक की कोई बात करता है, भर्ती घोटालों की कोई बात करता है, हर पेपर परीक्षा में अगर युवा के साथ कोई खड़ा नजर आता है तो राहुल गांधी नजर आते हैं। मणिपुर पर तो वोट क्यों नहीं मिल रहा? वोट क्यों नहीं मिल इस देश की बेटियां जिन्हें नंगा घुमाया गया, वो खड़ी रही कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन अगर उनका सहारा बनने कोई पहुंचा तो राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी पहुंचे, प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे। चंद बातें करना, मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हुआ, कहानी डूब जाती है। कांग्रेस इसीलिए डूब गई, और ऐसी डूबी है कि कोई निकालने के लिए तैयार ही नहीं है।